हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं हूं बनारस में और आपको ले चलती हूं अलकनंदा क्रूज़ में, जिसकी डिटेल्स दूंगी मैं वीडियो में आगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक अलकनंदा क्रूज़ के बारे में पूरे डिटेल में जानने के लिए। तो चलिए क्रूज़ में मेरे साथ। क्रूज़ इन रविदास घाट। तो अलकनंदा क्रूज़ जो है वो रविदास घाट पे आती है, तो हम लोग वहाँ के लिए तैयार बैठे हैं और यहाँ पे है क्रूज़ जेट्टी। तो वी विल जस्ट शो, ये है क्रूज़ जेट्टी। यहाँ से वी विल टेक, ये देखिए, ये इधर से क्रूज़ जाएगी अपनी। तो हम आ गए हैं क्रूज़ के लिए। वी आर हियर फॉर द मॉर्निंग क्रूज़ और टाइम है 7:30, बट वी हैव टू रिपोर्ट एट 7। इट्स ऑलरेडी 2 minutes for 7, सो वील गो हरी अप, गेट इनटू द क्रूज़। फिर मैं आगे का दिखाती हूँ आपको। तो ये है अलकनंदा क्रूज़, इस पे हम लोग अभी बोट करेंगे। और ये है जेट्टी जहाँ से बोट करना है, रविदास घाट पे है ये। तो द प्राइस फॉर दिस वन इज़ 9.99. Here people are boarding. So we are going to enter the अलकनंदा क्रूज़ now. और इसमें 88 घाट्स हैं, तो 88 घाट्स के बारे में ये बताते भी चलेंगे हमको। आप जा सकते हैं, ऑनलाइन भी इसको बुक करा सकते हैं www.alaknandacruiseline.com में आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ पहुँच गए हैं बिल्कुल क्रूज़ के पास। So let's cruise. तो ये हम एंटर कर रहे हैं अलकनंदा क्रूज़ में, एक दिव्य यात्रा। अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। यस ऑफ कोर्स इट इज़। चलिए, तो ये एंट्री, यहाँ पे टिकट चेक कर रहे हैं। सो हियर द टिकट इज बीइंग चेक्ड। तो टिकट चेक करने के बाद आई विल शो यू व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। तो इवन दे आर चेकिंग द आई कार्ड। तो अगर आपके पास कोई आई कार्ड है तो आई कार्ड लाना मत भूलिएगा, बिकॉज योर आईडी के बिना दे विल नॉट अलाउ यू इनसाइड। Nice seating arrangement, looks very beautiful. Hello, see. So there are big windows, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं यहाँ पे, जिसे बाहर से देखा जा सकता है। हाय, तो ये है बड़ी खिड़कियाँ जहाँ से आप देख सकते हैं, नज़ारा ले सकते हैं क्रूज़ का। तो यहाँ से एक अपर डेक जाने के लिए भी एक रास्ता बना है। सो व्हेन दे स्टार्ट, हम लोग शायद अपर डेक में भी जा सकते हैं। सो द नंबर्स आर फिक्स्ड, सीट नंबर दी हुई है, सीट नंबर है इसमें। सो वी गॉट, हमें मिला है ये बॉटल है पानी का, एंड कुछ चाय कॉफ़ी भी है। लेट्स सी। Consume on this cruise too. The passengers are requested not to indulge in any kind of activity that disturbs the fellow passengers. Passengers with kids are requested to be more vigilant during the tour. Bio toilets are available on both the decks. तो बायो टॉयलेट्स, नियमानुसार लाइफ जैकेट्स, लाइफ बॉयज व अन्य उपकरण उपलब्ध हैं। सभी Now we'll be showing some video clips of 10 minutes duration. Everyone is requested to maintain silence while watching. थैंक यू भैया। So here it is. काशी स्वयं भगवान विश्वेश्वर शिव जी की अपनी नगरी। काशीवासी अपने प्राचीन महाजनपद को एक नगरी ही नहीं
बल्कि दिव्यता युक्त अस्तित्व मानते हैं। उनकी यह मान्यता कदाचित मात्र एक मिथक नहीं है, शायद गलत नहीं है। वाराणसी इतिहास व अध्यात्म का एक ऐसा अनूठा व पावन संगम है जो भारतवर्ष के संपूर्ण गौरवमयी महागाथा की। आप काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी कह सकते हैं। काशी को आप वाराणसी के नाम से तो जानते ही होंगे, अर्थात वरुणा एवं असी नदियों में मां गंगा के संगम स्थलों के बीच की भूमि। यह नाम आपको किसी न किसी रूप में वेद, पुराण, रामायण एवं महाभारत में मिल जाएंगे। 11वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में काशी पर अनेक आक्रमण हुए और इस बीच वैदिक काल के लगभग सभी धरोहर विनष्ट हो गए, परंतु काशी का आध्यात्मिक स्वरूप, दर्शन व परंपराएं अमृत व सुदृढ़ हैं। आज भी काशी की हर गली में अति प्राचीन, विस्मयकर व चित्ताकर्षक धरोहर है और साथ ही इन प्राचीन गलियों में एक सहज, सुखमय जीवन शैली है। क्रूज की यात्रा संत रविदास घाट से आरंभ होती है, जहां असी एवं गंगा नदी का संगम होता है, और हम राजघाट तक जाएंगे, जहां वरुणा एवं गंगा नदी का संगम होता है। Guests can now move to the upper deck if they wish to. ये हम जा रहे हैं अपर डेक पे, वहाँ से आए हैं शाहकुंज, और ये है अपर डेक और यहाँ से हम एंजॉय करेंगे। वाओ, इस क्रूज का मज़ा लेंगे यहाँ से, इस अपर डेक से। तो ये स्टार्ट हो गया है। The point of confluence of river Asi and river Ganga is known as Asi Ghat. स्कंद पुराण के अनुसार असी घाट पर स्नान करने से समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसी कारणवश असी घाट को काशी का हरिद्वार के भी कहा जाता है। काशी का हरिद्वार असी घाट। Tulsi Ghat was once the residence of Goswami Tulsidas Ji, the author of Ramcharitmanas. It is the most venerable of the Sanatana Hindu Dharma in the month of Kartik and continues till 22 days. The most important and famous. इसी तरह से हमें हर घाट की जानकारी मिलती रही और हर घाट के बारे में जानते हुए हम आगे बढ़ते रहे। सम शूटिंग इज गोइंग ऑन, ये शूटिंग चल रही है यहाँ पे। शूटिंग हो रही है। देखिए कितने खूबसूरत घाट है। तो यहाँ पे वॉशरूम्स भी है, बायो टॉयलेट्स एज ए सेड। लेट्स सी हाउ इट इज। ओह नाइस, क्लीन वॉशरूम्स ऑल्सो। सो 2 बायो टॉयलेट्स आर देयर, बेसिन है।
वी आर गोइंग डाउन फ्रॉम द अपर डेक। अपर डेक से अब हम नीचे जा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने सत्य और दान की दृढ़ता के लिए ऋषि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राजपाट दान कर दिया था और यहाँ शमशान घाट पर काम किया था। राजा हरिश्चंद्र के बेटे की मृत्यु के बाद उन्हें अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए डोम से आज्ञा मांगी थी, जिसके यहाँ पर वे स्वयं को बेचकर नौकरी कर रहे थे। दाह संस्कार के लिए दान की अनिवार्यता होने के कारण राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की साड़ी का टुकड़ा दान में देकर अपने पुत्र का दाह संस्कार किया था। देवताओं ने उन्हें अपने संबंधित दान और सत्यवादिता के लिए पुरस्कृत दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये इसे चला रहे हैं। माना जाता है कि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर किया जाता है। तो ये दाना रखा है चिड़ियों के लिए और वो साइड में डाल के रखे हैं। चिड़िया यहाँ से यहाँ कहीं डाल के रखे हैं, चिड़ियों के लिए डालते रहते हैं। ये देखिए यहाँ ढेर सारा दाना ऐसे समथिंग लाइक नमकीन दिख रहा है मुझे, वहाँ डाल के रखे हैं दोनों तरफ से और चिड़िया आके यहाँ खा रही है। दशाश्वमेध घाट काशी का प्राचीनतम घाट है। मत्स्य पुराण के अनुसार काशी के 5 प्रमुख तीर्थों में दशाश्वमेध घाट को प्रमुख मान्यता हासिल है। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए रेत से शिवलिंग बनाकर लगातार 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी के यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान शिव इस घाट पर प्रकट हुए थे। इसी कारण से इस घाट का नाम दशाश्वमेध हुआ। कांवरिये सावन में इसी घाट से गंगा जल भरकर शिव धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। माना जाता है कि इस घाट पर आने वाले सभी कांवरियों की रक्षा और उनकी यात्रा की निगरानी भगवान शिव स्वयं करते हैं। आप ऐसे भी बोटिंग कर सकते हैं, मोटर बोट्स भी अवेलेबल है और ऐसे बोटमैन भी बोट चलाते हुए वो भी अवेलेबल है। आप बोट्स ऐसे भी ले सकते हैं और घाट को देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आता है। तो हमने तो 3 बार ऐसे मोटर बोट्स लेके बोटिंग की थी और एक बार अलकनंदा क्रूज़ से देख रहे हैं इन घाट्स को। बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही खूबसूरत। ये पहले रामनगर का जाने का जो पुल था वो ये पीपा पुल था, दैट इज़ द फ्लोटिंग ब्रिज। तो आई थिंक दे जस्ट पिक्ड अ सैंपल हियर पीपा पुल का। सो इस तरह से वहाँ पे ब्रिज बना हुआ था। दिस इज अ फ्लोटिंग ब्रिज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी नया नया ये बना है काशी कॉरिडोर। The Asi confluence and Panchganga is known as Shiv Kashi, and the stretch between Varna confluence and Panchganga is known as Vishnu Kashi. The point where Shiv Kashi and Vishnu Kashi meet is the Bindu Madhav pilgrimage site, which is one of the 5 main pilgrimage sites of Kashi. In 1659, Aurangzeb destroyed Bindu Madhav temple, mosque along with Kashi Vishwanath temple, and constructed a mosque at the same place. The idol of Lord Bindu Madhav was relocated to a nearby place and a small temple was erected. आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से ट्रेन जा रही है, नीचे रेलवे लाइन है और ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं। तो इस पुल पे ट्रेन भी जा रही है और ऊपर से रोड भी है। तो रेलवे लाइन नीचे, ऊपर रोड। ये है 100 साल पुराना ब्रिटिश के ज़माने का बना हुआ पुल जो है राजघाट का पुल। इसमें रेलवे लाइन भी है, ऊपर से गाड़ियों के लिए रोड भी है।
रेत उठा रहा है। बालू निकाल रहा है। क्या कर रहा है? बालू निकाल गंगा के? से बालू वहाँ जमा करता है। ओ अच्छा अच्छा, यहाँ गंगा से बालू निकाल करके दे आर कलेक्टिंग इट देयर, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क और इन सब चीज़ों के लिए जब बालू निकाल सैंड की ज़रूरत है, बालू की ज़रूरत है, शायद यहाँ से देयर इज़ अ स्मॉल किचन है, एक छोटा सा किचन भी है जहाँ पे आप पे करके खरीद सकते हैं। आपको खाना है तो आपको मेन्यू में मिल जाएगा। यहाँ पे अभी अवेलेबल है पोटैटो फ्रेंच फ्राइज, क्रंची कॉम्बो, आलू टिक्की 2 पीसेस, वेज फिंगर्स 100 रुपीज़, मील एनी वन ऑफ द चिल्ड कोका कैन के साथ, कोला कैन के साथ आपको मिल जाएगा 150 में। ये रेडी टू ईट फेवरेट्स है, कप नूडल्स, मील कप नूडल्स, चिल्ड कोका कैन 150 और ये 100 रुपीज़, हॉट जिंजर टी, हॉट कॉफ़ी, मिनरल वाटर 30 एंड 10 रुपीज़ ईच। तो आपको एक थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मिल सकता है। आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं क्रूज़ पे बैठ के, चाय पीजिए, गर्म कॉफ़ी गर्म चाय हो आपके हाथ में और आप एंजॉय कर रहे हैं इस गंगा घाट का नज़ारा इन द क्रूज़। इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अगली बार। तो ये थी हमारी क्रूज़ की जर्नी, अलकनंदा क्रूज़ की जर्नी, जो रविदास घाट से राजघाट तक गए हम लोग। अब राजघाट से वापस रविदास घाट जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। और अब हम वापस जा रहे हैं, सेम वही घाट देखते हुए वापस आ जा रहे हैं रविदास घाट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूंगी अगली बार एक नई जगह पे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।